पैसे की फिराक में था, इसीलिए उसने डॉक्टर से मिलकर जोखूमल की नसबंदी करवा दी। फिलहाल मीडिया को इस बात की खबर लगने के बाद मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने इस केस में शामिल डॉक्टरों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। रुद्रप्रयाग में फर्जी तरीके से निजी फॉर्म लेने पर अपर मुख्य अधिकारी समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल जिला पंचायत की ओर से गौरीकुंड से कैनाथ तक घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी की प्रीपेड बुकिंग के लिए ठेका दिया जाता है। इस वर्ष मई माह में यह ठेका लोकल फर्म को मिला। फर्म द्वारा जिला पंचायत में जमा किए गए दस्तावेजों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। जांच में निविदा फॉर्म प्राप्त करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र लगाने, वित्तीय नियमों का पालन न करने, गलत तरीके से FDR बनाने समेत अन्य गड़बड़ियां सामने आई हैं। प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। अब देखना है कि कितने लोग इसकी जद में आते हैं। लोकसभा उपचुनाव के चलते टिहरी में आचार संहिता लगी हुई है, जिसके मद्देनजर जिले में हर तरह की गतिविधियों पर जिला प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है। इस समय कई स्वयंसेवी संस्थाएं आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री बांट रही हैं। लिहाजा प्रशासन पूरी सतर्कता से इस बात पर ध्यान दे रहा है कि ये राहत सामग्री बंटवाने के पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ न हो। साथ ही जिन स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए बिना प्रशासन की अनुमति के राहत सामग्री बांटी है, उनके खिलाफ प्रशासन ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए नोटिस भी भेजा है। जनपद में टिहरी संसदीय उप निर्वाचन के चलते आचार संहिता प्रवृत्त है। इसमें यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा, जैसा अभी सूचना मिली है, तो मैंने वहाँ के ARO जो संबंधित हैं SDM भटवाड़ी को नोटिस जारी करने के लिए डायरेक्शन दे दिया। तिब्बत में चीनी सरकार की हिंसक गतिविधियों के खिलाफ निर्वासित तिब्बती सरकार द्वारा निकाली जा रही सत्य की मशाल आज नैनीताल पहुंच गई। नैनीताल की विधायक सरिता आर्या ने सत्य की मशाल नगर भ्रमण के लिए बौद्ध भिक्षुओं को सौंपी। नैनीताल में रह रहे तिब्बती समुदाय के लोगों ने मशाल के साथ शहर भर का भ्रमण किया। इस दौरान शहर के स्थानीय लोगों के अलावा बाहर से आए पर्यटक भी तिब्बती समुदाय की मशाल यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि निर्वासित तिब्बती सरकार द्वारा चीनी सरकार की हिंसक गतिविधियों के विरोध में भारत की चारों दिशाओं से सत्य की मशाल निकाली जा रही है। इनमें से कारगिल से निकाली गई सत्य की मशाल उत्तर भारत के सभी राज्यों में घुमाई जा रही है। यही मशाल आज नैनीताल भ्रमण पर पहुंची। इस दौरान तिब्बती समुदाय ने तिब्बत की आजादी और शांति बहाली के लिए लोगों के हस्ताक्षर भी लिए। रामनगर में कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारी खुलेआम अपने ही विभाग के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिले में गैस डिलीवरी को लेकर निगम के MD ने ये आदेश दिए हैं कि गैस एजेंसी के कर्मचारी लोगों के घर घर जाकर उन्हें गैस सिलेंडर डिलीवर करेंगे, लेकिन निगम के कर्मचारी MD के इन आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। कर्मचारी लोगों के घरों पर गैस पहुंचाने की बजाय बीच चौराहे पर खड़े होकर गैस बांट रहे हैं। ऐसे में लोगों को परेशानी उठाकर चौराहे तक आकर लाइन में घंटों खड़े होने के बाद गैस मिल पा रही है। इस दौरान कर्मचारी ना तो उनसे डिलीवरी रसीद पर कोई साइन करवा रहे हैं और ना ही डिलीवरी की पर्ची दे रहे हैं। प्रत्येक दिन जितने एरियाज हैं वहीं गैस दी जाती है बुकिंग डेट के अनुसार। जो भी कट ऑफ डेट है, मान लीजिए आज 16 थी तो 16 तक जिसकी बुकिंग है उसको गैस दी जाएगी। दूसरी बात इसमें यह है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वितरण पे जो स्थल वितरण होता था वो ना हो, बल्कि घर में ही गैस दी जाए। और इसके लिए एक अपील हमारी जनता से ये है कि कृपया लाइन में आकर गैस ना लें। इस मामले में जब गैस एजेंसी के मैनेजर से बात करनी चाहिए तो मैनेजर ने कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। टिहरी लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। इस चुनाव के जोरदार प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी है।
घनसाली में प्रचार का जिम्मा चौबट्टा खाल के विधायक तीरथ सिंह रावत को सौंप दिया गया है। रावत ने आज इस मामले में घनसाली के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में पार्टी की प्रचार की रणनीति को तय किया गया। ये जिम्मेदारी सौंपने के बाद बीजेपी के चुनाव प्रचार में तेजी आ जाएगी। ऐसी बेतुकी एफआईआर कभी सुनी थी? नहीं सुनी सर। 2 दिन के अंदर एक चतुर्वेदी का बच्चा सारा सच उगल देगा सर कि इस मकान चोरी के पीछे क्या नौटंकी है। अच्छा बंगला कहाँ है जो दिखाए बंगला चोरी हो गया ना? अरे यार जिस जगह बंगला था उस स्पॉट पे चलो। इस कलयुग में कुछ भी संभव है। हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारी आप रहने की थाने में व्यवस्था करिए। कल को ये आ जाएंगे कि इनकी बीवी गुम हो गई है, थोड़ी देर के लिए किसी आदमी की बीवी दे दो, कहाँ से लाएंगे? मकान के कागज असली हैं। द्वारका सदन वाकई चोरी हो गया। गायब हो गयो मकान, मचो है हंगामा, हंगामा मचो है हंगामा। 10 दिनों के अंदर हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। ये एसपी का बात। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मैं हूँ, तुम नहीं हो। तुम सत्य प्रकाश चौबे हो। योर ऑनर, कभी आपने सुना है कि मकान चोरी हुआ है? जनता का दुश्मन है ये सांड। और इस वक्त की बड़ी खबर, टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है। सुपर 8 के पहले मुकाबले में ही टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ंत हो रही थी और 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है टीम इंडिया पर। सुपर 8 के पहले मुकाबले में टीम इंडिया की हार हुई है। 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हराया है टीम इंडिया को। वॉटसन की अगर बात करें तो वॉटसन ने 72 रन बनाए, शानदार पारी खेली वॉटसन ने। तो वहीं टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज कमाल नहीं कर पाया और गेंदबाजों ने भी निराश किया इस पूरे मुकाबले में। सुपर 8 का पहला मुकाबला था ये भारत का और पहले ही मुकाबले में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी टीम इंडिया को। 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से हराया है टीम इंडिया को। भारतीय गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए, तो वहीं बल्लेबाजों का भी प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। तो इस वक्त की हम खबर आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मात दी है, 9 विकेट से हराया है। टीम इंडिया के बल्लेबाज फ्लॉप साबित रहे, तो वहीं गेंदबाजी में भी कोई दम नहीं दिखा और सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब रहे टीम इंडिया के गेंदबाज। 9 विकेट से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है टीम इंडिया को सुपर 8 के पहले मुकाबले में। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, मुकाबला खत्म हो चुका है। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कुल मिलाकर 140 रन ही बना पाई टीम इंडिया और 141 रनों का लक्ष्य दिया ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से जीत दर्ज कर ली। और मैच के पूरे हाल पर चर्चा करने के लिए हमारे खेल संवाददाता अंकित प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, शर्मनाक हार सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में। जी बिल्कुल, 9 विकेट से टीम इंडिया मैच हारी है, पूरे शर्मसार कर दिया है, क्योंकि ना बल्लेबाज कुछ कर पाए ना ही गेंदबाज कोई कमाल कर पाए। जहां से धोनी पिछले मैच से कह रहे थे कि मैं 5 गेंदबाज के साथ खेलूंगा, 5 गेंदबाज के साथ खेलूंगा और गेंदबाजी मेरी पावर है, लेकिन इस गेंदबाजी में कोई पावर नहीं दिखी। 1 विकेट मात्र वो चटका पाए, वो भी एंड में जब पूरी ऑस्ट्रेलिया जीत के करीब थी। तो गेंदबाजी का तो नाराज प्रदर्शन रहा ही है, साथ ही बल्लेबाजों ने भी कोई कमाल नहीं किया। अगर देखा जाए, इरफान पठान को ओपनिंग कराई थी, उनके अलावा कोई लंबी पारी नहीं खेल पाया। 31 रनों की उन्होंने पारी खेली और कोई भी बैट्समैन मिडिल ऑर्डर तक पूरा फेल रहा। विराट कोहली जहां फॉर्म में थे वो नहीं रन बना पाए, धोनी रन नहीं बना पाए, सुरेश रैना ने एंड में थोड़े से चौके और छक्के लगाए, लेकिन इतना बड़ा स्कोर T20 में नहीं था। 140 रन का स्कोर इतना बड़ा स्कोर नहीं होता T20 के लिए, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप थी। वहीं गेंदबाजी ने भी पूरा नाराज किया। स्पिनर्स जो पावर थी इंडिया की, आज वही पूरी पावर एकदम फेल होते हुए दिखी। जी अंकित, ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले को टीम इंडिया भी हल्के में नहीं ले रही थी। माही आमी काफी चिंतित थे इस मुकाबले को लेकर, तभी टीम ने कुछ बदलाव भी किए गए, लेकिन वो बदलाव भी कारगर साबित नजर नहीं आए। कोई फायदा नहीं रहा बदलाव का, क्योंकि मैच से पहले ये बातें उठ गई थी कि 5 गेंदबाज के साथ खेलेंगे या सहवाग खेलेंगे या युवराज खेलेंगे, तो एक कंफ्यूजन की
पूरी स्थिति बनी हुई थी, किसको खिलाया जाएगा किसको नहीं खिलाया जाएगा। मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि आज 7 बल्लेबाज को खिलाना चाहिए था। वीरेंद्र सहवाग की कमी पूरे मैच में देखने को मिली, चाहे वो बल्ले से हो चाहे बॉलिंग से। बॉलिंग भी कराते हैं, एक आध ओवर वो करा सकते थे, लेकिन 5 गेंदबाजों का खेलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। मैं पहले भी कह चुका था कि 3 स्पिनर्स T20 में हमेशा फेल रहे हैं और आपको देखने को मिला कि तीनों ही स्पिनर पूरी तरह फेल रहे। जी अंकित, बल्लेबाजों से कुछ बल्लेबाजी का अगर हम बात करें तो बल्लेबाजी जो है वो टीम इंडिया की कहीं ना कहीं स्ट्रांग थी और बल्लेबाजी को तवज्जो ना देकर माही ने गेंदबाजी को तवज्जो दी। 5 गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरे। अगर बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर नहीं भी खड़ा किया तो उम्मीद थी कि गेंदबाज जो है वो विकेट निकाल पाएंगे। जी बिल्कुल, 6 बल्लेबाज थे। अगर वीरेंद्र सहवाग इसमें होते, युवराज सिंह नहीं होते, शायद ये स्कोर थोड़ा और आगे बढ़ जाता या फिर बल्लेबाज आराम से खेलते तो थोड़ा स्कोर ये बढ़ सकता है। लेकिन गेंदबाजी पे जितना दबाव ज्यादा जाता कि 3 स्पिनर्स खिलाएंगे और मैच जीत सकते हैं 2 मीडियम पेसर के साथ, वो कुछ नहीं हुआ। इरफान पठान ने 1 ही ओवर कराया, उसमें उन्होंने 19 के करीब कुछ रन दिए। तो ये देखने को है कि गेंदबाजी भी पूरी फ्लॉप रही बल्लेबाजी के साथ साथ। स्पिनर्स के लिए बोले जाता है, स्पिनर्स को आर अश्विन जब पहला ओवर करवाया गया उसमें भी उन्होंने 9 या 10 रन दिए। पीयूष चावला को लगातार 6 पड़ते रहे, हरभजन सिंह आए तो उन्हें भी चौके छक्के पड़ते रहे। तो गेंदबाजी ओवरऑल पूरी 0 दिखाई दी। और आने वाले मैचेस में अगर गेंदबाजी ऐसी रहेगी तो जो सपना सोच रहा है पूरा टीम इंडिया कि हम ये विश्व कप जीत लेंगे वो नहीं हो पाएगा। जी अंकित, अगर माही की बात करें तो माही को अपने स्पिनर्स पर बहुत भरोसा था, लेकिन यहां पर जो भी मैदान पर जो हाल रहा है, जिस तरह से टीम इंडिया ने शर्मनाक हार दर्ज की है इस मैदान पर, स्पिनर्स भी कुछ नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, स्पिनर्स के ऊपर आज का मैच बहुत ज्यादा था क्योंकि रात हो चुकी थी। स्पिनर्स एक ऐसी चीज है जो विकेट्स निकाल सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया इंडियन के स्पिनर्स को ज्यादा अच्छी तरह नहीं खेल पाते। लेकिन आज के मैच में पूरा उल्टा देखने को मिला। शेन वॉटसन और वार्नर जिस तरह से ओपनिंग स्टैंड्स की, स्पिनर पूरे बेबस नजर दिया। उसके बाद जब तेज गेंदबाजी लगाई गई धोनी, तो गेंदबाजी को भी वो हावी दिखाई दिए। तो इससे पूरा साबित यही होता है कि टीम इंडिया की गेंदबाजी पहले भी कमजोर थी और अब भी कमजोर है। एक मैच में अच्छा करने से गेंदबाजी स्ट्रांग नहीं हो जाती। जी, लेकिन अगर बात करें अंकित इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी 90 रनों से और उम्मीद की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जिसने की T20 वर्ल्ड कप कभी नहीं जीता है, इस पर भी शानदार जीत दर्ज करेगी टीम इंडिया। लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। वो कहते हैं कि उम्मीद एक उम्मीद ही रह जाती है और वैसा ही देखने को मिला। जब 4 विकेट हरभजन ने लिए उसके बाद ऐसा कोई कमाल नहीं किया इस मैच में। ना पीयूष चावला ने कोई अच्छी गेंदबाजी की, ना आर अश्विन ने कोई अच्छी गेंदबाजी की। तो एक उम्मीद थी और वो उम्मीद बन के रह गई है। और मुझे लगता है अगर इस तरह की गेंदबाजी करते रहो तो शायद विश्व कप जीतने की भी एक उम्मीद ही रह जाएगी और बाकी कुछ नहीं। जी अंकित, क्या कहेंगे? अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ होना है और भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें हैं जो T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। तो भारत को कहां पर ध्यान देने की जरूरत है? भारत को ओवरऑल पाकिस्तान के साथ पूरी जगह ध्यान देने की जरूरत है। बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो। अभी पहले ही जो मैच हुआ था पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान के 70 के करीब कुछ 7 विकेट आउट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद भी उमर अकमल और उमर गुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को हरा दिया। उनके स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की। इसका मतलब यही है कि पूरी तरह फॉर्म में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज हुई थी उसमें भी पूरी पाकिस्तान टीम में ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन किया था, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। तो उसके लिए यही है, टीम इंडिया को नई रणनीति बनानी होगी कि पाकिस्तान को किस तरह मात दी जाए। जी, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अंकित कितना आकार का साबित हुआ, क्योंकि जिस तरह से पिच रही और जिस तरह से टीम इंडिया में जो बदलाव किए गए, बल्लेबाजी पहले करना क्या सही फैसला था? फैसला सही था बल्लेबाजी करने का, लेकिन जिस तरह बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया वो काफी निराशाजनक था। बल्लेबाज अपने स्ट्रेंथ की तरफ से खेले नहीं पाए जितना हमें उम्मीद थी। गौतम गंभीर पिछले मैच में फॉर्म में थे, वो रन बनाएंगे, वो जल्दीबाजी के चक्कर में आउट हो गए, रन आउट हो गए। ओपनिंग जिससे करवाई थी इरफान पठान से एक्सपेरिमेंट था, वो सफल हुआ। उनके अलावा अगर कोहली को देखे जाए, सुरेश रैना, धोनी, रोहित शर्मा, कोई बल्लेबाज अपने दम पे नहीं खेल पाया जो वो कैलिबर रखते हैं। धोनी अगर T20 में रन बनाते हो, फास्ट रन बनाते हैं। सुरेश रैना रन मशीन है। विराट कोहली सुपर फॉर्म में है, लेकिन कोई फॉर्म नहीं दिखी गई यहाँ पे और जल्दी आउट होते रहे। और एक समय तो हमें भी यही लग रहा था कि शायद टीम इंडिया 100 रनों के अंदर आउट ना हो जाए और मैच ज्यादा जल्दी खत्म ना हो जाए। जी अंकित, जो स्कोर बनाया 140 का जो स्कोर टीम इंडिया ने खड़ा किया, अगर सहवाग टीम में होते तो क्या आंकड़े कुछ और होते? जी बिल्कुल, अगर सहवाग अगर टीम में होते शायद 140 की जगह 170 या 165 होता, क्योंकि 10-15 रन भी अगर एक बैट्समैन कंट्रीब्यूट करता है तो अपने आप ही स्कोर थोड़ा बढ़ जाता है। तो सहवाग की कमी मेरे को काफी खली इस मैच में कि अगर सहवाग होते तो शायद ये स्कोर 160 होता, थोड़ा मैच खिंचता और रोमांच देखने को और ज्यादा मिलता। जी अंकित, आपके लिहाज से पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला होना है उसको लेकर टीम इंडिया में क्या बदलाव किए जाने चाहिए? मुझे यही है कि अब शायद 4 बॉलर के साथ ही धोनी खेलेंगे। एक फैसला इनका गलत हुआ है, एक सही हुआ है। तो मेरी राय में धोनी को 7 बैट्समैन के साथ ही खेलना चाहिए और 4 बॉलर के साथ, क्योंकि 20 ओवर का गेम है, आपको 4 ओवर एक बॉलर से कराने होते हैं। तो उसमें आप सुरेश रैना से 2 ओवर करा सकते हैं, विराट कोहली से 2 ओवर करा सकते हैं, आपके पास रोहित शर्मा है, युवराज सिंह है ऑलराउंडर। तो आप 4 ओवर इन 4-5 लोगों से 1 ओवर करा के 4 ओवर निकाल सकते हैं। लेकिन आप 4 गेंदबाजी के साथ ही खेलिए और 7 बैट्समैन के साथ जो आज तक खेलते आ रहे हैं और वो हिट दिखे।
जी अंकित, हर खेल का, हर मैच का अगर जीत होती है मैच में या हार होती है तो पूरा का पूरा श्रेय किसी कुछ लोगों के ही ऊपर जाता है, दारोमदार जो होता है कुछ खिलाड़ियों के ऊपर ही होता है। आज जो हार हुई है इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, मैं एक का किसी का ऐसा नाम नहीं ले सकती किसकी बनती है। कप्तान धोनी का फैसला था, उन्होंने टीम मैनेजमेंट के साथ ही लिया हुआ है फैसला कि मैं 5 गेंदबाज खिलाता हूं, लेकिन ये फैसला गलत साबित हुआ। एक बार फैसला सही साबित हुआ।